अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे इज़ 12th ऑफ द फरवरी और जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 18, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चैप्टर है। और इसके अंदर हमारे पास जो पहला सब टॉपिक है वो है रिलेटेड विद द अंडरस्टैंडिंग, यानी इसमें कह रहा है अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ ग्राफ्स कैन बी यूज्ड टू एड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी ग्राफ किस तरह से इस्तेमाल होते हैं। अब आपको अगर ग्राफ का आइडिया हो तो आपने देखा होगा ग्राफ में क्या होता है। ग्राफ के अंदर आपके पास कुछ नोड्स होती हैं, ठीक है। और नोड्स जो होती हैं फिर उनके वर्टिसेस होते हैं। और वर्टेक्स का मतलब होता है कि जो डिस्टेंस होता है एक नोड से दूसरी नोड का। तो फिर इस तरह से ये मूवमेंट होती है। तो इसके अंदर हम जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे पर्पस एंड स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफ। अभी फिलहाल ग्राफ को मैं नहीं देख रहा। आई एम डिस्कसिंग अबाउट द ए स्टार एंड द डाइकास्ट्रा एल्गोरिथम टू परफॉर्म सर्चेस ऑन अ ग्राफ। ग्राफ का स्ट्रक्चर तो आप देख ही लोगे। तो हम शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम की तरफ जाएंगे कि हमारे पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। ग्राफ आपको शो करते हैं और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम। तो हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड आउट करने के दो एल्गोरिथम है, एक ए स्टार और एक डाइकास्ट्रा एल्गोरिथम, जिसके ज़रिए हम किसी भी एक नोड से दूसरी नोड की जो कॉस्ट है, जो डिस्टेंस कॉस्ट है, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टार्ट लेते हैं इसको। सो यहाँ से हम शुरू करते हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम। शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम में हम दो चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, एक डाइकास्ट्रा एल्गोरिथम है और एक ए स्टार एल्गोरिथम है। डाइकास्ट्रा के अंदर कुछ कमियां रह गई थी जो बाद में ए स्टार से पूरी हो गई। तो कहते हैं डाइकास्ट्रा एल्गोरिथम इज एन एल्गोरिथम दैट फाइंड्स द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू नोड्स और वर्टिसेस इन अ ग्राफ और अ नेटवर्क। हम बात करते हैं कोई भी ग्राफ जो होता है वो इस तरह से दिखता है, ठीक है। जिसमें से ये हमारे पास इसकी नोड्स कहलाती हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड वर्टिसेस। वर्टिसेस, तो ये एक नोड कहलाती है, दिस इज व्हाट कॉल्ड वन नोड। इसमें क्या होता है यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो डाइकास्ट्रा एल्गोरिथम की अगर हम बात करें तो इज अ मेथड ऑफ फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ ग्राफ। ग्राफ के अंदर दो पॉइंट्स के दरमियान जो शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करता है वो हमारा डाइकास्ट्रा एल्गोरिथम के थ्रू होता है। तो कहता है ईच पॉइंट ऑन द ग्राफ इज कॉल्ड नोड और अ वर्टेक्स। इसको हम नोड या वर्टेक्स कहते हैं। ये जो आपको एक नजर आ रहा है, दिस इज व्हाट कॉल्ड वन नोड। ये जो बी है ये एक नोड कहलाती है। इसको हम नोड या वर्टेक्स भी कह सकते हैं। तो कहता है कि ये किस लिए इस्तेमाल होता है। इट इज़ द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी सच एज जीपीएस ट्रैकिंग। ये जो हम शॉर्टेस्ट पाथ की बात कर रहे हैं, तो जब हम ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवल करते हुए एक सोर्स से डेस्टिनेशन की जानिब, हम लेट सपोज फॉर एग्जांपल कराची से निकलते हैं और हमें जाना है इस्लामाबाद। तो हमारे पास एक नहीं कई रास्ते होंगे, देयर आर मल्टीपल वेज थ्रू विच वी कैन मूव टू द इस्लामाबाद। तो फिर वहां पर हम शॉर्टेस्ट पाथ कैसे फाइंड आउट करेंगे या हमें शॉर्टेस्ट पाथ गूगल मैप कैसे निकाल के देता है। तो यहाँ पर जो है इस तरह के एल्गोरिथम्स अप्लाई होते हैं। तो कहता है इसको हम इस तरह से काम करेंगे, इसको डायरेक्ट नीचे समझ लेते हैं हम कि हमें इस तरह से एक ग्राफ मिलेगा। ये हमारा पूरा एक ग्राफ है, ये आप देख सकते हो। ये एक पूरा हमारे पास ग्राफ है। अब इसके अंदर ये इसकी मूवमेंट कॉस्ट कहलाती है कि यहाँ से लेकर ए से लेकर बी तक जाने के अंदर जो मैग्नीट्यूड है वो 5 है। इसको 5 सेकंड भी बोल सकते हो या 5 किलोमीटर भी कह सकते हो, ठीक है। तो अब इस वाली डायग्राम को डाइकेस्ट्रा एल्गोरिथम से करने के लिए आप जो तरीक़ेकार अपनाओगे वो इस तरह से करोगे, इस डायग्राम को रीड्रॉ करोगे और इसमें थोड़ी सी आपने चेंजेस करनी है। यानी इसके अंदर यानी यहाँ पे ये जो नोड ए इस तरह से बनी हुई है, इसको आपने रीड्रॉ कुछ इस तरह से कर लेना है कि आपने इसको रेक्टेंगल फॉर्म में बना लेना है। इसमें यहाँ आप इसके तीन पैरामीटर दोगे। तो वो तीन पैरामीटर कौन से हैं, एक तो ये है कि ये नोड कौन सी है, नोड है ए। तो ये आपके पास यहाँ ए लिख दिया आपने। वन का मतलब ये है कि ऑर्डर ऑफ लेबलिंग। ऑर्डर ऑफ लेबलिंग का मतलब ये है कि ये पूरा ग्राफ जो आपको नजर आ रहा है, ये पूरा ग्राफ जो नजर आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, इसमें सबसे पहले हम ए का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऑर्डर ऑफ लेबलिंग इज वन। वन से कॉस निकल जाएगी। फिर हम अगर सेकंड के ऊपर जाएंगे, इसको अगर हम कहेंगे जैसे ए से हमने कॉस निकाली है, तो ए इज अवर फर्स्ट नोड, ए आ गई। सेकंड नोड हमारे पास बी आ जाएगी, तो बी के लिए फिर हम ऑर्डर ऑफ लेवलिंग टू डाल देंगे। तो आप याद रखो कि ये जो पहले लिखा हुआ आ रहा है इसको हम कहते हैं वर्टेक्स लेटर। दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स लेटर, एक बात। फिर ये दूसरी चीज जो आती है ये आती है ऑर्डर ऑफ लेबलिंग। ऑर्डर ऑफ लेबलिंग,
यानी जब हम इसको एक एक करके निकालेंगे इसका शॉर्टेस्ट पाथ, तो उसकी ऑर्डर ऑफ लेवलिंग होगी। ठीक है, यानी ये जैसे अगर हम पहले ए को देख रहे हैं तो ए की ऑर्डर ऑफ लेवलिंग 1 है, फिर अगर हम बी को देखने जाएंगे तो बी की ऑर्डर ऑफ लेवलिंग 2 होगी। तीसरी चीज ये है इसकी फाइनल वैल्यू। ठीक है, फाइनल वैल्यू से मुराद ये है कि हमारे पास इसकी दो वैल्यू आएंगी, एक वर्किंग वैल्यू आएगी जो हमें यहाँ गिवन होगी, और एक हमारे पास इसकी फाइनल वैल्यू होगी जो यहाँ लिखी जाएगी। सो द ग्रीन बेसिकली रिप्रेजेंट्स द फाइनल वैल्यू। ग्रीन इज रिप्रेजेंटिंग फाइनल वैल्यू। ये बातें आपको अब तक की यहाँ तक समझ में आ रही है, मुझे बताओ पहले। तो अब यहाँ देखते हैं, तो ये कहता है कि हमने इस वाली पूरे ग्राफ को डाइकास्ट्रा एल्गोरिथम के लिए इस तरह रीड्रॉ करके डायग्राम को हमने सर्किल लेटर्स को इस तरह से बना दिया। अब यहाँ अगर आप फर्स्ट में देखो तो ए सबसे पहले हमारे पास आ रहा है, ए इज द फर्स्ट नोड, और ए की ऑर्डर ऑफ लेबलिंग 1 है। 1 का मतलब है कि पहले अभी हम देख रहे हैं ए को शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करने के लिए जा रहे हैं, और फाइनल वैल्यू इसकी हमने जीरो दी हुई है। तो कहता है कि सेट द फाइनल वैल्यू ऑफ द स्टार्ट वर्टेक्स टू जीरो। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, जो स्टार्टिंग वर्टेक्स है, स्टार्टिंग वर्टेक्स आपका ए है, यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम ए, तो इसको आपने जो है सबसे पहली वैल्यू जो है वो जीरो दे देनी है। फिर कहता है कि उस ए से जो कनेक्टेड है, द टू वर्सेस कनेक्टेड टू ए, ठीक है, बी एंड सी। अब वो ये कह रहा है कि जो ए से कनेक्ट हो रहे हैं वो कौन कौन से हो रहे हैं, ए से बी कनेक्ट हो रहा है और ए से सी कनेक्ट हो रहा है, ऐसा ही है। यही कह रहा है कि हमारे पास जो ए से मजीद दो वर्टिसेस कनेक्ट हो रहे हैं, तो अब हम उसको देखेंगे पहले। तो अब हम जाते हैं टुवर्ड्स दिस साइड के, अब हम देखते हैं कि ए से जो कनेक्ट होने वाले वर्टिसेस हैं बी और सी, वो क्या है। तो अब ये कहता है कि अब इसकी वैल्यूज देंगे, तो अब हम यहां पर उसकी वर्किंग वैल्यू क्या दे सकते हैं, अगर आप गौर से देखो तो ए से बी की तरफ जब जा रहा है तो बी की जो वर्किंग वैल्यू है वो 5 है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहां पे बी को 5 दे दिया। क्या ये बात समझ में आती है? वर्किंग वैल्यू से मुराद है इसका मैग्नीट्यूड क्या है। तो ए से बी की जानिब जाते हुए 5 का मैग्नीट्यूड लगेगा, यानी 5 मिनट कह लो या 5 सेकंड कह दो, तो ये लगेगा। इसी तरह व्हेन इट मूव टुवर्ड्स द सी, जब ए से सी की जानिब जाएंगे तो हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है वो 6 आएगा। तो यहाँ आप देख सकते हो नीचे, यहाँ पे इसकी वर्किंग वैल्यू जो है वो 6 दे दी गई है। क्या ये बात समझ में आती है आप लोगों को? साथ साथ मुझे हाँ ना बताते जाओ, ठीक है। अब कहता है कि मेक द स्मॉलेस्ट वर्किंग वैल्यू वर्टेक्स बी एज अ फाइनल वैल्यू। तो वो ये कहता है कि ए से बी में जा रहे हो तो 5 है, ए से सी में जा रहे हो तो 6 है, दोनों में से छोटा कौन है? ए से बी में जा रहे हो तो 5 है, और ए से सी में जा रहे हो तो 6 है। तो वो कहता है ना द टू वर्सेस कनेक्टेड टू, ये तो हो गया था। मेक द स्मॉलेस्ट वर्किंग वैल्यू बी एज अ फाइनल वैल्यू, तो यहाँ पे बी की वैल्यू जो है ए से लेकर बी तक जाने में 5 लग रहा है और ए से सी में 6 लग रहा है। तो दोनों में से जो छोटी वैल्यू है 5, उसको आपने क्या बना लेना है, उसको आपने इसकी फाइनल वैल्यू बना लेना है। क्या ये बात समझ में आती है? तो आप यहाँ पे देख सकते हो कौन कौन सी चीजें हो गई, कि आपने यहाँ पे जो वर्किंग वैल्यू दैट इज द फाइनल वैल्यू देनी है, यहाँ देख लो, ये है फाइनल वैल्यू। तो फाइनल वैल्यू अभी हम किसको दे रहे हैं, फाइनल वैल्यू हम दे देते हैं बी को, क्योंकि बी का सफर जो है ए से छोटा है। क्या ये बात समझ में आती है? तो हमने यहाँ पे बी की फाइनल वैल्यू दे दी। इज दिस क्लियर? अभी हमने सी को कोई फाइनल वैल्यू नहीं दी है। यहाँ तक की बातें हम लोगों को ठीक से समझ में आ रही हैं? बताइए, आर्थर, फातिमा, हुजैफा, साद, फसी, माजिद, सारा। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब हमारे पास नेक्स्ट जो चीज है वो है सी। तो ये तो हमने बना लिया कि वर्किंग भी एज अ फाइनल वैल्यू। अब कहता है देन गिव द वर्टिसेस कनेक्टेड टू बी डी ई वर्किंग वैल्यू बेस्ड ऑन द ओरिजिनल डिस्टेंसेस। अब हम बात करेंगे जो बी से कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, सो बी से कनेक्ट हो रहा है डी और बी से कनेक्ट हो रहा है ई। यहां देख लो ऊपर, बी से कनेक्ट हो रहा है डी और बी से कनेक्ट हो रहा है ई। अब इसकी भी हम वैल्यू देंगे। ठीक है, एक वर्किंग वैल्यू दी जाती है और एक फाइनल। तो बी से डी की जानिब 4 है, बी से ई की जानिब 6 है। ये वैल्यूज हम यहाँ लिख देते हैं। ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक तो 5 थी ना, ठीक है, तो 5 के बाद जब इसमें 4 ऐड करोगे तो ये 9 हो जाएगी। ये बात समझ में आती है? यानी ए से जब आप बी की जानिब जाते हो तो 5 था, तो 5 को आपने फाइनल वैल्यू बनाई, ये वर्किंग वैल्यू थी, ये आपने इसकी फाइनल वैल्यू बना दी जो स्मॉलेस्ट थी। आप ए से इधर भी जा सकते थे और ए से इधर भी जा सकते थे। इधर जाते हुए 6 आ रहा था और इधर जाते हुए 5 आ रहा था। तो आपने कहा यार 6 और 5 में से जो छोटी है वो 5 है, तो इसलिए इसको यहाँ लिख देते हैं। तो ये हमारे पास फाइनल वैल्यू आ गई थी। तो हमने कहा कि यार ए से बी और ए से सी
सी में 6 था और ए से बी में जाने में 5 था, तो शॉर्टेस्ट वाला ये था। तो हमने अभी इसको शॉर्टेस्ट पकड़ लिया। जब शॉर्टेस्ट पकड़ लिया तो इसकी फाइनल वर्किंग वैल्यू हमने 5 कह दी, जो छोटी थी। फिर कहता है आपके पास जो डी की वैल्यू जो आ रही है वो कैसे आ रही है, दिस 5 + 4 गिव्स 9। क्या ये बात समझ में आती है? ये बात समझ में आती है। और इसी तरह दिस 5 जो आपकी फाइनल वैल्यू है, दिस इज द फाइनल वैल्यू 5 एंड प्लस दिस इज द फाइनल वैल्यू 6 विच गिव्स 11। तो जो ये बताती है कि ए से अगर आप निकलते हो तो ई तक आने में 5 और 6 11 लग सकता है, और ए से डी तक आने के लिए 5 और 4 9 लग सकता है। क्या ये बात समझ में आती है? ये बताना। कीपिंग टू, जो टू की बात हमने बताई थी कि टू हमारे पास क्या इस्तेमाल आ रहा है, ऑर्डर ऑफ लेवलिंग, तो वो टू से होते हुए आ रहा है। दिस टाइम हम ऑर्डर ऑफ लेवलिंग टू को दे देंगे। यहां तक की बात क्लियर है? ये बताओ। ये भी हो गया। ठीक है, अब हमारे पास मजीद चलते हैं। ठीक। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट हमने वैल्यू देनी है, वो वैल्यू हमने देनी है, यहां तक तो हम पहुंच गए थे। अब ई से हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू जो आ रही है, देखो हमारे पास कौन कौन सी चीजें हो गई हैं, उसको मार्क कर देता हूँ। ए हो गया, ए से निकलने वाली चीजों का टिक हो गया। बी की फाइनल वैल्यू हमारे पास आ गई। फिर हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ लेवलिंग में तीसरी चीज थी वो थी सी। सी की तरफ आ जाते हैं। अब सी पे क्या कहता है, सी की जो वैल्यू बन रही है, सी सी की ऑर्डर ऑफ लेवलिंग तो 3 कर दी, और सी की भी फाइनल वैल्यू ए से लेकर 6 ही बनेगी। उसकी वजह ये कि मजीद ए से लेकर सी तक का कोई रास्ता नहीं है। तो यहाँ पे 6 की जो वैल्यू है वो फाइनल वैल्यू बन जाएगी। ये बात समझ में आती है? यहां तक बन गई। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट था द वैल्यू ऑफ एफ। हम यहाँ तक तो पहुंच गए ना, हम डी की तरफ आ गए, ई की तरफ आ गए। अब हम देखेंगे यहाँ द वैल्यू ऑफ एफ। वैल्यू ऑफ एफ के लिए अगर हम देखें, तो वैल्यू ऑफ एफ के लिए जो हमें सबसे छोटी वैल्यू मिल रही है वो चल रही है ए से लेकर सी तक 6 आ गए, और सी से लेकर एफ तक 6 आ गए। तो दैट 6 + 6 विल गिव यू द वैल्यू 12। तो वर्किंग वैल्यू हमारे पास ए से लेकर एफ तक की जो आ रही है वो 12 आ रही है। यहां तक की बात समझ में आती है? तो वो यही कहता है कि अगर आप जा रहे हो टुवर्ड्स द वर्टेक्स एफ, टेक्स द वर्किंग वैल्यू ऑफ सी प्लस द वैल्यू एफ, यानी सी की वैल्यू में प्लस करना है। ठीक है, तो सी की वैल्यू 6 आ रही थी, और प्लस 6 जो वैल्यू है वो वर्किंग वैल्यू है टुवर्ड्स सी टू एफ। तो ये 6 और 6 मिलके 12 हो गए। तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पर 12 की जो वर्किंग वैल्यू है वो हमने यहाँ लिख दी। यहाँ तक की बात समझ में आती है? अब इसमें अगर आप देखोगे तो अब आपके पास और छोटी वैल्यू जो सबसे है वो वर्टेक्स डी की आ रही है। तो कहते हैं वर्टेक्स डी हैज नाउ द स्मॉलेस्ट वर्किंग वैल्यू 9, सो दिस बिकम्स अ फाइनल वैल्यू। तो अब आप अगर देखोगे इन तमाम वर्टिसेस में, तो ये आपके पास 11 आ रही है, ये 12 आ रही है, ये आ रही है आपके पास 9। तो 9 बिकम्स द स्मॉलर वन। तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ लेवलिंग के हिसाब से डी चौथा हो जाएगा। इन दोनों डायग्राम्स को अगर आप देखो तो ये छोटी वैल्यू है, तो छोटी वैल्यू होने की वजह से ऑर्डर ऑफ लेवलिंग में 3 के बाद ये 4 आ रहा है। और क्योंकि ये 9 सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू थी, स्मॉलेस्ट, तो हमारे पास यहाँ पे इसकी फाइनल वैल्यू 9 रख दी गई। आप लोग यहाँ तक क्लियरली समझ पा रहे हो सारी बातें? इस तरह से हम यहाँ तक तो पहुँच गए। अब हम ए बी और डी की सारी वैल्यू, यानी डी की फाइनल वैल्यू हम देख चुके हैं कि डी तक पहुँचने के लिए 5 और 4 9, इससे कम हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। अब हम देखते हैं वर्टेक्स ई को। नाउ हैज द स्मॉलेस्ट वर्किंग वैल्यू 11। देखो 9 वाला तो हम कर चुके थे, अब हमारे पास 11 आ रहा था और 12 आ रहा था। ठीक है, तो 11 और 12 में से छोटी वैल्यू 11 है। तो 11 के लिए इसकी वो आ जाएगी, ऑर्डर ऑफ लेबलिंग जो है वो 5 हो जाएगी यहाँ पे। तो आगे भी नीचे जाके देखोगे तो इसके लिए ई के लिए आपके पास ऑर्डर ऑफ लेबलिंग यहाँ 5 आ गई। और क्योंकि इसकी जो वर्किंग वैल्यू 11 थी वही इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, क्योंकि इससे स्मॉलेस्ट वैल्यू इसमें नहीं है। तो उसके लिए हम यहाँ पर यहाँ देख सकते हो फाइनल वैल्यू 11 कर देंगे। ये हो गया हमारा नेक्स्ट स्टेप। फिर आपसे कहता है कि वर्टेक्स डी एफ जी ऑल आर कनेक्टेड टू ई। तो ये सब के सब ई से होना चाहिए, ये वाली बात तो हो गई ना कि हमारे पास यहाँ पे ई की तमाम वैल्यूज हमने यहाँ इस्तेमाल कर ली। अब हमारे पास क्या रहता है, डी डी अच्छा डी तो हो चुका था, डी ऑलरेडी हैज अ फाइनल वैल्यू सो इट कैन बी इग्नोर। तो डी जो है हमारे पास इसमें तो हमने लिख ही लिया था। तो हमारे पास कौन कौन सी चीजें हो गई हैं, ए हो चुका है, बी हो चुका है, सी हो चुका है, और डी की फाइनल वैल्यू हो चुकी है, और ई हो चुका है। ये तमाम चीजें हमारे पास हो गई हैं। अब कहता है कि एफ रिटेन इट्स वैल्यू ऑफ 12 सिंस ई प्लस एफ, ये आपके पास देता है 16, जो कि बड़ा है 12 से। तो अब यहां से कह रहा है ना कि 6 + 6 की जो वैल्यू आ रही है ये आपके पास 12 आ रही है। तो 12 का मतलब ये छोटी वैल्यू है। ठीक है, अगर आप देखो एफ की वैल्यू अब 12 रह जाती है। तो अब 12 की वजह से
इससे पहले बल्कि एक काम हमें और करना पड़ेगा, वी विल सी द वैल्यू ऑफ जी। जी के अंदर अगर हम देखें तो हमने जी की भी कैलकुलेशन कॉस्ट की थी। जी की तरफ अगर हम देखें तो दी जी के ऊपर क्या कॉस्ट आ रही थी, जी के ऊपर कॉस्ट आ रही थी 5, 4, 9 और 12। तो 9 और 12 होते हैं 21। तो पहले वर्किंग वैल्यू 21 तो आ गई थी, बट इसकी फाइनल वैल्यू कैलकुलेट नहीं हुई थी। तो फाइनल वैल्यू अगर हम देखें तो कैन यू सी दैट के अगर हम ए से बी की जानिब जाएं तो 5, और फिर बी से ई की जानिब जाएं तो 6। ये हो गया 5 और 6, 11। और फिर 11 और 6 लेके जाएं तो 17 बनेगा। तो जी की तरफ आने के लिए एक तो 5 + 4 + 12 का रूट है। इसको मैं इस तरह से बनाता हूँ ब्लू पॉइंट से। तो यानी 5 और 4, ये हो गया 9। और 9 से फिर आप यहाँ लेके गए 12 को, तो ये 21 बन गया। एक रूट तो ये था। दूसरा रूट अगर आप लो तो उसको मैं अगर ग्रीन से बनाऊं, यानी 5 बनाया, 5 और 6, ये हो गया 11। 11 तक हम यहां पहुंच गए, और 11 से फिर हमने 6 लिया तो वो 17 बन गया। तो हमारे पास जी की वैल्यू 21 तो आ रही है एक कॉस्ट, लेकिन उससे भी छोटी आ रही है 17। तो अगर यहां पर हमने फर्स्ट टाइम के ऊपर 21 लिखी थी, बाद में हम इसको अपडेट करके 17 लिख देंगे, क्योंकि यहां पे इसकी सबसे स्मॉलेस्ट कॉस्ट ए से लेकर बी से लेकर ई और ई से लेकर जी तक आएगी। तो ये हमने इसको यहाँ पे भी रिप्लेस कर दिया। ये यहां तक सारी बातें समझ में आई। तो अब हमारे पास जी की भी फाइनल वैल्यू आ चुकी है। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जब जी की वैल्यू भी आ गई और एफ की वैल्यू भी आ गई, ऑर्डर ऑफ लेवलिंग के हिसाब से हम देखेंगे कि 12 जो है वो जी से छोटा है। तो हम इसकी ऑर्डर ऑफ लेवलिंग जो है वो 6 दे देंगे। और क्योंकि 12 यानी 6 + 6 12, इससे मजीद कोई छोटी वैल्यू नहीं है, तो इस 12 को निकाल कर इसकी फाइनल वैल्यू कर देंगे। ये बात समझ में आती है। अब आखिर में रह जाता है जी, जो कि ऑर्डर ऑफ लेबलिंग में सबसे आखिर में 7 ही है। और इसकी जो फाइनल वैल्यू है 21 में से जब हमने दोबारा कैलकुलेट किया तो 17 भी आ रही है शॉर्टेस्ट वन, तो हमने यहाँ पर इसको अपडेट कर दिया। तो ये इस तरह से तुम्हारे पास कंप्लीट होके जो रूट बनना, यानी ए से लेकर जी तक जाने का, वो बना ए से लेकर बी से लेकर ई और ई से लेकर जी। तो एक एक नोट से फ्रॉम ए से लेकर जो हमारे पास पाथ बना, वो बना A B E G। तो ये सबसे कम वाला पाथ बना। क्या ये बात समझ में आती है आप लोगों को, बताना मुझे। दैट इज 5 और 6 11 और 6 17। तो ये इसका रूट 17 का बना। अदरवाइज अगर हम जाते तो 5 4 9 और 12 21, ये वाला रूट बन जाता। ठीक है। इस वाले से जाते तो 6 6 12 और 8 20 बन जाता। बात समझ रहे हो। तो हमारे पास जो रूट्स बनते हैं वो सारे ज्यादा बन रहे थे। इस वाले से हमारे पास जो रूट बना वो कम से कम बना। यहां तक बात समझ में आती है। तो हमारे पास रूट कौन कौन से, देखो एक तो रूट ये था कि 6 और 7, अगर हम ए से जाते 6 और 7 13 और 6 19, तो वो 19 भी ज्यादा होता। अगर हम 6 और 6 12 और 8 करते तो ये 20 होता। तो इसमें से सबसे छोटा रूट जो हमारे पास है वो ए से बी से ई और ई से जी बन रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे जो फाइनल रूट है वो ये बन जाएगा। क्या यहाँ तक की सारी बातें क्लियर है? ये समझ में आता है तो फिर मैं इसके पास पेपर के क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। जी बच्चों, आ जाओ यहाँ पे। और यहाँ देख सकते हो आप पेज नंबर 110। 110 के ऊपर यहाँ दिया गया है ये। और 110 पे वैसे रेफरेंस आप लिख लो, अक्टूबर नवंबर 23। और 32 इसका वेरिएंट है। क्वेश्चन नंबर 8 है। तो आपसे कहता है कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन स्टार्ट, पेज नंबर 110, पेज नंबर 1110। ठीक है। एंड ईच ऑफ द डायग्राम डेस्टिनेशन इन द डायग्राम, शो योर वर्किंग एंड राइट योर आंसर। स्टार्ट से लेकर आपका कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्ट एंड ईच ऑफ द डेस्टिनेशन इन द डायग्राम। स्टार्ट से लेकर सबके डिस्टेंसेस क्या हैं वो लिखने हैं आपने। ठीक है। एंड ईच ऑफ द डेस्टिनेशन इन द डायग्राम, शो योर वर्किंग एंड राइट योर आंसर्स इन द लेबल प्रोवाइडेड। तो अब आप यहाँ से बताओ कि भाई आप स्टार्ट से जा रहे हो। ठीक है। तो इस तरह से जाओगे कि आप स्टार्ट से जा रहे हो, START। तो स्टार्ट से जाना है टुवर्ड्स ए। तो आपके पास जो इसका मैग्नीट्यूड आ रहा है वो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। ये बात समझ में आती है। तो लिखो इसको पहले, जैसे हमने वहाँ पे डिस्कस किया, उसने वर्किंग के लिए दिया है ना। तो मैंने जैसे वहाँ डब्बे बनाए थे अभी पढ़ाते हुए तुम्हें, तो ऐसे डब्बा बना लो। नोट तुम्हारी ये लिखी जाती है, ऑर्डर ऑफ लेबलिंग, यानी सबसे पहले हम वन को कर रहे हैं, ए को कर रहे हैं। तो ए हम ना, ए वन आ गया। स्टार्ट से लेकर ए पे जाने के लिए 8 चाहिए होता है। ठीक है। तो 8 उसकी वर्किंग वैल्यू रखी थी हमने, बट 8 ही फाइनल है, क्योंकि ए स्टार्ट से ए के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तो हम ये लिख लेते हैं। ये बात तुम्हें समझ में आ रही है? तो हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं ए। बच्चों बताना समझ में आ रही है बात?
फिर हम इसी तरह एक और डब्बा ले लेते हैं। अब उसी डब्बे के अंदर हम स्टार्ट से कहाँ जा सकते हैं, स्टार्ट से अगर हम बी की बात करें तो हम चलो बी को ले लेते हैं। ये बी, हमने बी का डब्बा बनाया और ये दो चीज़ें डाल दी। तो ये बी डाला, ऑर्डर ऑफ लेबलिंग हमने लेट सपोज 2 डाल दिया। तो बी से 2 पे जाने के लिए हमारे पास जो वैल्यू बनेगी, वैसे तो आपने सारी भेज दी है, बस हम देख लेते हैं। तो इससे जाने के लिए 8 और 4 कितना होता है, 12। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं ना 8 + 4, क्योंकि इसमें हम ए की वैल्यू भी लेंगे स्टार्ट से ए, और +4, तो 12 होगी। तो 8 × 4 = 12 हो गए, यहाँ पर फाइनल वैल्यू 12 लिख देते हैं। अब ठीक है, अब समझ में आ रहा है फातिमा, आर्थर सबको। तुम लोगों ने क्वेश्चंस किए हुए थे यूसुफ और हुजैफा, ये क्वेश्चंस किए हुए थे नहीं किए हुए थे? इसको इस तरह से इसकी वर्किंग शो करनी है। कैन यू शो क्वेश्चन? सवाल नहीं है, इसकी बात करो, साथ देखो, ये पूछ रहे थे। ठीक है, मुझे 1 मिनट ज़रा तुम लोग के मैसेजेस पढ़ने दो, ताकि अगर कोई क्यूरी हो तो उसको डिस्कस कर लें। आ गया? अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट। सही है। अब आते हैं नेक्स्ट। अब हमारे पास नेक्स्ट जो आ रहा है ए बी सी है। सी के लिए अगर हम जाएं तो सी के लिए हमारे पास जो बन रही है वर्किंग, वो बन रही है स्टार्ट से ए की जानिब। ठीक है, दैट इज 8, फिर 4 = 12, और 8 = 20। 20 की बन रही है, बट हम ये भी देखते हैं कि क्या हमारे पास इससे और कम कोई बन सकती है। ठीक है, तो पहले इसको बना के देख लेते हैं। यहाँ पे ए बी, और ये मैं चला गया सी के लिए। सी आ गया, सी की ऑर्डर ऑफ लेबलिंग 3 आ गई। तो सी की वर्किंग वैल्यू मेरे पास क्या क्या बन सकती हैं? सी की वैल्यू मेरे पास बन सकती हैं स्टार्ट से सी। स्टार्ट से सी में एक बन रही है 8 × 4 = 12 और 8 × 20, और एक मेरे पास 8 × 10 = 18, ऐसे ही है। सी है ना, 8 × 10 = 18 और 9, ये ज़्यादा बन रही है। और इसके अलावा क्या बन सकती है हमारे पास? हम यहाँ देखते हैं, मैं अगर इससे दिखाऊं तुम्हें पॉइंटर से, तो स्टार्ट से 10, और फिर 7 = 17, और 3 = 20। तो एक तो ये बनती है। शो अगर हम करें, अलग अलग पेन से शो कर रहा हूँ, तो ये 1 10, और फिर 7 = 17, यहाँ 17 लिख देता हूँ, और फिर यहाँ 3 से जाएंगे तो ये 20 बनेगी। और ऊपर से जो जा रही थी स्टार्ट से लेकर ए तक, 8 और ये 4 = 12, यहाँ 12 आ रहा था, और 12 और 8 = 20, यहाँ पे भी 20 आ रहा था। तो ये तो दो रास्ते आ गए। हमें देखना है शॉर्टेस्ट पाथ के लिए। शॉर्टेस्ट पाथ के लिए मजीद जाएं तो मैं कोई और कलर यूज़ करूं? ये, तो अब हम और कौन सा रास्ता ले सकते हैं? अगर हमें शॉर्टेस्ट पाथ पे जाना है तो ये 8 और ये 4, 12 तो आ गया। 12 से 2 गए, 12 × 2 = 14, और 14 × 2 = 16, 16 और 3 = 19। क्या ये छोटा नज़र आ रहा है हमें? मजीद 19 वाला देखना। अगर मैं इसको फॉलो करूं, यहाँ पे ये 8, और फिर उसके बाद कहाँ गए थे, 12, 8 × 4 = 12, ये 12 पे आ गए। 12 2 लेके आ गए 20। नहीं 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 नहीं, क्या कर रहा हूँ मैं? 8 और 4 12 तक तो आ गए थे। 12, 12 2 20 नहीं, 12 2 14 हो जाएंगे। 14, 14, 14 और 2 16, 16 से यहाँ जाने पे 3 लेके 19 हो जाएंगे। क्या ये सबसे छोटा है? देखो, हमने सारी चीज़ें देख ली ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का देखा 20 था, यहाँ से लेकर यहाँ तक का था 20 था। हम यहाँ से लेकर यूं आए, फिर यूं आए, यूं आए, और ये आए, ये एक रास्ता हमारे पास आया 19। ये कम है। और ये भी आप देख सकते हो कि सी तक आने के 3 ही रास्ते हैं, एक ये रास्ता, एक ये रास्ता, एक ये रास्ता। दो जगह से आपको 20 मिल रहा है, एक जगह से 19 मिल रहा है, तो आप वो लोगे नहीं लोगे, ये बताओ? ये बात समझ में आती है? तो अब आप क्या कर सकते हो, अब आप ये रूट बता सकते हो। जो वर्किंग यहाँ दिखानी है ना, वो ये दिखानी है कि पहले 12 स्टार्ट से लेकर ए तक जा रहे हो 8 लेके, इस तरह लिखोगे, प्लस फिर 4 लेके जा रहे हो बी तक, 4 प्लस, फिर 2 लेके जा रहे हो डी तक, 8 × 4 = 12 2 14, फिर 2 लेके जा रहे हो ई तक, 14 और 2 16, और फिर 3 लेके जा रहे हो ई से सी की जानिब। तो 8 × 4 = 12 2 14 15 16,
17, 18, 19, तो तीन लोगे तो ये तुम्हारे पास 19 बन जाएगा। तो फाइनली 19 की वैल्यू यहाँ लिख दोगे। अब ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ बताना है तो शॉर्टेस्ट पाथ तो यही है सारी कैलकुलेशन के हिसाब पे। तो सी पे भी पहुंच गया सर। वर्कशीट का पेज नंबर व्हेन आई सर्च टू सॉल्व इट वाज नॉट क्वेश्चन 96 1 2 3 व्हेन आई सर्च पेज मार्किंग सेम समथिंग एल्स। तुम्हारे पास ये वाला है, ज़रा देखना। यही डॉक्यूमेंट है जिसमें लिखा हुआ है ऑल पेपर 3 मर्ज फाइल वाटरमार्क, पहले ये देख लो ना फातिमा। यही है। तुम एक काम करो ना, DIG लिख के सर्च करो। DIG। तो DIG से डाइकास्टा एल्गोरिथम का पेज आ जाएगा। ठीक है। तो सारा आई हैव डन माई वर्किंग फॉर ऑल ऑफ देम लाइक आई शो। ऐसे भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, चाहे ऐसे शो करो चाहे जैसे मैं करा रहा हूँ वैसे करो, ठीक है। तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं। स्टार्ट टू सी इज 17। 17 आर्थर 17 कैसे कर रहे हो मुझे बता दो यार। सी इज 17, तुम 17 बोल रहे हो। तो मुझे जरा पाथ बताना, 17 किससे बन रहा है मिलके, ये बता दो। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ कि हम जो सी जा रहे हैं वो जा रहे हैं हम स्टार्ट, पहले ऐसे लिख देता हूँ स्टार्ट, फिर ए से लेकर बी से लेकर डी से लेकर ई से लेकर सी। तो जो आर्थर मुझे बता रहा हो 17 वो कैसे आ रहा है। 17 की कैलकुलेशन मुझे जरा समझा दो। 12, 8 4 12 2 14 15 16 17 18 19। सी पे आने के लिए अगर तुम देखो ना आर्थर, देखो एक ये रास्ता आ रहा है, एक ये रास्ता आ रहा है, एक ये रास्ता आ रहा है, यही तीन रास्ते आ रहे हैं ना। कैलकुलेशन एरर ना, हाँ मैं समझा शायद मैंने गलती कर दी हो। नहीं, मजीद कोई छोटा मुझे नजर नहीं आ रहा। ठीक है, सही है, यहाँ तक समझ में आ गई बात। अब आ जाते हैं सी के बाद डी पे। डी अगर हम देखें स्टार्ट से डी, इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ ताकि तुम लोगों के लिए और आसानी हो जाए, पिछली चीज़ें तो आप लोगों ने देख ही ली हैं। तो बस इसमें ज़रूरी होता है ये देखना कि आ कहाँ कहाँ से रहा है। जैसे डी तक पहुँचने का जो रास्ता है ना, डी तक पहुँचने के बेसिकली दो रास्ते हैं, एक ये वाला रास्ता है और एक ये वाला रास्ता है ना। तो अब मैं अगर दोनों रास्ते देखूं, मैं पहुंच रहा हूँ डी। तो डी से पहुंचने के मैंने तुम्हें बता दिया ना कि एक ये रास्ता पहुंचा है और एक ये रास्ता पहुंच रहा है। तो एक रास्ता तो ये कि मैं यहाँ 8 लेके जाऊं, 8 4 12 और 2 14। तो यहाँ पे मैं इन तीन चीज़ों को ले लूँ, 8 + 4, 8 + 4 ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे, और 12 हो जाएगा ये। और 12 में +2 करूँ तो ये 14 हो जाएगा। तो एक रास्ता मुझे डी तक पहुंचने का ये नज़र आ रहा है, ये मैंने ब्लू से लिख दिया। और एक रास्ता जो मुझे नज़र आ रहा है वो आ रहा है स्टार्ट से, यानी ये मैं ग्रीन पेन से करता हूँ, स्टार्ट से लेकर एफ तक 10, और एफ यानी ये 10 ले लिया इसने, और 10 + 7 17 हो गया। 17 के बाद यहाँ से 17 अगर लेके जाता है ई पे, तो ई से 17 + 2 मिलाएगा तो 19 बनेगा। तो अब तुम बता दो कि ये छोटा कौन है, 14 या 19, जल्दी से बताओ। 14 है। तो हम यहाँ बता सकते हैं कि स्टार्ट से ए से बी और बी से डी। तो फिर नेक्स्ट जो हम बता सकते हैं फॉर डी के लिए, हम ऐसे भी बता सकते हैं कि डी तक पहुंचना है। तो डी तक पहुंचने के लिए आप स्टार्ट लोगे, स्टार्ट से आप जाओगे ए से जाओगे बी और बी से जाओगे डी, तो फिर आप पहुंच जाओगे। सही है। तो यहां पर आप लिख दो 14। ये भी हो गया डी के अंदर। अब हमारे पास है ई। ई के लिए आते हैं, सब मिटा देते हैं। ई की तरफ अगर हम चलें तो फॉर ई के रास्ते देख लेते हैं, EBCDE। ए के रास्ते पे अगर आप देखो, एक, दो और ये तीन, तीन एरो मैंने बना दिए। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, एक रास्ता, दूसरा रास्ता और तीसरा रास्ता। अब अगर आप देखो तो हम आते हैं पहले रास्ते से। पहले रास्ते में 8 और 4 12, 12 और 2 14 और 2 16। यहाँ पे इस वाले रास्ते पे जो हमें मिल रहा है वो 16 मिल रहा है, एक आ गया। दूसरे रास्ते पे ये 10 और ये 7 17, तो इस वाले रास्ते पे 17 मिल रहा है। ठीक है। और तीसरे रास्ते पे 10 तो यही रहा, 10 और 9, 10 + 9 19, 19 से 3 लेके जाएगा तो 19 20 21 22 आ जाएगा। तो अब आपके पास ये तीन चीजें मौजूद हैं, 16 22 और 17। छोटा कौन सा है, 16। तो वर्किंग के हिसाब पे अगर हम डाल दें तो हम यहाँ लिख सकते हैं स्टार्ट। देखो दो तरीके से काम हो सकता है, वर्किंग ही दिखानी है ना, तो वर्किंग का मतलब ये कि आप, मैं भी हवा में तो नहीं कर रहा, मैं भी कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। तो या तो इस तरह से शो कर दो या तो इस तरह से शो कर दो।
तो अब हम जाते हैं, हमें छोटा वाला जो मिल रहा है वो ये वाला पात है। 8 4 12, 8 4 12, 2 14 और 2 16, ये पात है। तो ये पात जो जा रहा है वो जा रहा है स्टार्ट से ए पे, ए से बी, बी से डी, डी से ई। इसके ऊपर जो जा रहा है वो लेके जा रहा है ई से 16। यहां तक बात बच्चों समझ में आ रही है? ई पे हम 16 पहुंच गए। अब आ जाते हैं, सवाल आ जाए तो अच्छी बात है क्योंकि हल्का सवाल है, आसानी से हो जाता है ये। अब आ जाते हैं हम आखिरी एफ की जानिब। अब एफ की जानिब अगर हम चलें तो मैं ग्रीन पेन से यूज करता हूँ 10। सबसे कम मुझे यहाँ 10 नजर आ रहा है स्टार्ट टू दी एफ पे। तो एक तो ये 10 मैंने लिख दिया एक पेन से। दूसरा तरीका एफ से है 8 और 4 12। तो ये वैसे ही ज्यादा हो रहा है, हमें जाने की जरूरत ही नहीं है। तो एफ तक पहुंचने के दो ही रास्ते थे। नहीं, वैसे तो बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन हमें यहीं से पता चल रहा है कि जो कॉस्ट है 8 और 4 वैसी ही बढ़ गई है। तो जब ये 12 हो रही है तो ये 10 हो रही है। ठीक है। तो वैसे ही समझ में आ गया कि अगर ये इस रास्ते पे जाके 8 गया और 4 गया तो 12 के बाद अब जितने भी रास्तों से होते हुए आ जाओ ज्यादा ही होंगे। लेकिन स्टार्ट से एफ तक सीधा रास्ता 10 का है, तो 10 इज सिंपल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली जो है वो 10 लिख देंगे। क्या ये बात समझ में आती है? यानी इसके लिए तो तुम्हें एफ के लिए स्टार्ट से एफ के अंदर जाने के लिए सिंपल कुछ भी नहीं करना होगा, स्ट्रेट लाइन लिखनी पड़ेगी। बेटा बताओ यहाँ तक बात समझ में आती है स्टार्ट से एफ तक? तुम लोगों को ये पूरा सवाल ठीक से समझ में आया? मैं शेयर कर देता हूँ फातिमा, ये वाली इसकी स्क्रीनशॉट। और फिर क्लास के बाद जो है ना, बल्कि अभी मैं कर देता हूँ, रुको, ये डॉक्यूमेंट भी शेयर कर देता हूँ ताकि इनकेस आपको नहीं मिल रहा तो मिल जाए। बच्चों क्लियर है? सब बच्चे बताओ मुझे ज़रा। ये एक सवाल आया है, डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ द ए स्टार एंड डाइकेस्ट्रा एल्गोरिथम। ठीक है। तो अब इसकी तरफ जाएं, इसके लिए क्या आप जवाब दे सकते हो कि इसका पर्पस आपने बताना है। एक बात तो बहुत कॉमनली मैंने आप लोगों को बताई हुई है, तो क्या लिखोगे सबसे पहले ये बता दो। ये एल्गोरिथम किस लिए इस्तेमाल होते हैं? यस, राइट योर आंसर। इसके लिए हम लिखते हैं यहाँ पे, एक तो ये शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम होता है ना। तो पहली बात तो हम ये लिख देते हैं इसकी कि इन दोनों का पर्पस क्या है। इन दोनों का पर्पस ये है कि इट टू फाइंड द ऑप्टिमल या शॉर्टेस्ट पाथ या इफेक्टिव रूट। तो पहला तो ये लिख दो कि टू फाइंड द ऑप्टिमल या शॉर्टेस्ट रूट बिटवीन द टू नोड्स, ये इसका जवाब होगा। टू फाइंड ऑप्टिमल, टू फाइंड ऑप्टिमल रूट, पाथ लिख लो, रूट लिख लो। ये एक मार्क का है। और दूसरा मार्क है बिटवीन टू नोड्स, बिटवीन टू नोड्स। यहाँ तक बात समझ में आती है? यानी दो नोड्स के दरमियान ऑप्टिकल पाथ जो है जो फाइंड करता है। और बेस्ड ऑन डिस्टेंस, डिस्टेंस भी हो सकता है, कॉस्ट, मैं मैग्नीट्यूड की टर्म इस्तेमाल करता हूँ, डिस्टेंस कॉस्ट टाइम। ये जो लिखा हुआ होता है इन नंबर्स, ये डिस्टेंस भी हो सकता है, कॉस्ट भी हो सकता है, टाइम भी हो सकता है, तो मैं उसको नॉर्मली मैग्नीट्यूड कह देता हूँ। यहाँ तक की बातें क्लियर है? आगे चलें, नेक्स्ट मूव करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इस वाले सवाल में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी सारी रिकॉर्डिंग रह गई है, मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि हमने जब ये 3 निकाला तो ये इसलिए निकाला कि बेस से टाउन 1 पे 4 आ रहा है। लेकिन अगर हम बेस से टाउन 3 पे जाएं तो 2, और 1 पे जाएं 3, तो इसलिए बेस से टाउन 3 से टाउन 1 जाएंगे तो 3 निकलेगा, इसलिए 3 आ गया। तो बेस से टाउन 3 से टाउन 1 गए तो 3 आ गया, वो यहाँ लिख देता हूँ मैं। ये पहला था। फिर अगला हमने किया टाउन 2 का जो कि 5 आ रहा है, और वो ऐसे हुआ कि टाउन 2 का बेस से लेकर टाउन 2 ये रहा 5, तो ये सीधा सीधा 5 नज़र ही आ रहा है। क्योंकि अगर बेस से जाओगे ये तो 4 आ रहा है, घूम के जाओगे तो फिर बहुत ज़्यादा हो रहा है। और यहाँ से अगर 2 लेते हो फिर यहाँ से 1 लेते हो तो 2 + 1 3 और 3 6 हो जाएगा। 3 और 3 6, तो बेस से लेकर टाउन 2 तक सबसे कम 5 है तो 5 आ गया। फिर टाउन 3 की तरफ आए तो बेस से टाउन 3 के लिए सबसे कम 2 ही नज़र आता है तो वो लिख दिया, वर्किंग यहाँ शो करनी है। फिर बेस से टाउन 4 जाना है, तो टाउन 4 के लिए हमने ये किया था
टाउन 4, टाउन 4 ये रहा टाउन 4। तो टाउन 4 के लिए हमें यहाँ पर कितना मिल रहा है, सॉरी यहाँ पे बेस से टाउन 4 के लिए 7 और 4 11 ज़्यादा है। तो अगर हम कोई और रूट लें तो हम लेते हैं टाउन 3 की जानिब, तो 2 और 1 3, 3 और 6 9। तो हमने जो रूट लिया बेस से लेकर टाउन 4 तक के लिए वो ये वाला रूट लिया, 2 और 1 3 और 6 9 वाला, तो ये 9 आ गया। और फिर टाउन 5 के लिए जो हमने लिया, टाउन 5 के लिए 2 और 1, ये 3 यहाँ से लिया, तो ये हमने यहाँ मेंशन भी कर दिया 2 और 1। और आखिर में टाउन 6 के लिए एक रास्ता तो ये था कि आप बेस से 5 और 8 13 ले लेते। दूसरा रास्ता ये था कि 4 और 1 5 और 1 6 और 5 11 लेते, ज़्यादा था। तो हमने ये लिया बेस से लेकर टाउन 3 2, टाउन 3 से टाउन 5 1, तो 2 और 1 3, और 3 और 5 8 जो है वो हमारा फाइनल निकला था। अगर हम यहाँ से लेते हैं 2+1 3, और 3+5 8, तो जो सबसे कम था हमारे पास 8 वाला, वो हमने टाउन 6 पे ले लिया। यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई? ठीक है, तो इसको यहीं तक इंशाल्लाह रखेंगे। रिकॉर्डिंग रोकते हैं, फिर कल के हवाले से बात करते हैं, कल की क्लास के। तो रिकॉर्डिंग यहीं रोकते हैं और क्लास ख़त्म होती है, मैं कल की क्लास के हवाले से आपसे बात करता हूँ।